ऐसा अक्सर होता है ना हमारे साथ कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं और हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक करता है, क्या होगा इसको पढ़ के, काम कहाँ आने वाला है, फ़ायदा क्या है इसको पढ़ने का। फिर जब हमें इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन पता चलता है तो फिर चैप्टर एकदम इंटरेस्टिंग हो जाता है, हमें मज़ा आने लगता है पढ़ने में, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, खाना बनाने से लेके घर में फैक्ट्री में गाड़ी बनाने तक, एलॉय व्हील्स गाड़ी बनाने तक हम रेशियो का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। आप जनरल लाइफ में देखोगे ये स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो वाइल बाइंग टीवी, पीपीटीज में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लॉ के सब्जेक्ट में एक पार्टनरशिप एक्ट रहेगा, एक टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आप पढ़ोगे पीएसआर। देख लो रेशियो का इतना वाइड एप्लीकेशन है। जब इतना वाइड एप्लीकेशन है किसी चैप्टर का तो समझते हैं आखिर वो है क्या। शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, one to two quantities of same kind expressed in same units। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रेशियो के डेफिनेशन में। दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन है, सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स। एक बार एलेबरेटली समझते हैं। सेम काइंड मतलब क्या? एज और सैलरी एक तरह की चीज़ है क्या? तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वेट और हाइट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए 5 साल पहले मेरी वेट थी 40 kgs, 5 साल बाद मेरी हाइट है 5 फीट 5 इंचेस। कोई कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं ना, तो ये कंपेरेबल नहीं है। सो हाइट एंड हाइट इज कंपेरेबल। नाउ व्हाट इज यूनिट? सेम यूनिट्स का फंडा क्या है? अगर मैं बोलूँगी मेरी हाइट 166 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, भाई की हाइट है 6 फीट, तो ये कंपेरेबल नहीं होगा। इसमें तो ऐसे हम लोग समझेंगे ना, एक जन की हाइट फिर दूसरे से 20 टाइम्स ज़्यादा है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये देख के ही इम्पॉसिबल सा लग रहा है। सो यहाँ पे रेशियोज हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ये रेशियोज हमेशा सेम यूनिट्स में ही होगा, सेम काइंड सेम यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो ना, अब दो चीज़ों में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एक तो क्या क्वेश्चन सेम काइंड में है या तो फिर सेम यूनिट में है या नहीं, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसको लेके, ठीक है। अब बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन रेशियोज। ए और बी दो क्वांटिटीज़ है, सो हम लोग इसका रेशियो किस तरीके से लिखेंगे? ए इज टू बी, ए कोलन बी बेसिकली। ये कोलन क्या होता है? दो डॉट्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? रेशियो इज ए फ्रैक्शन, ए बाय बी। हम लोग फ्रैक्शन इसी तरह से लिखते हैं, राइट, ए बाय बी। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं? ये जो क्वांटिटीज़ है इसको रेशियो में हम टर्म्स बोलते हैं, TERMS, टर्म्स ऑफ द रेशियो। जहाँ पहला टर्म होगा फर्स्ट टर्म, उसका नाम है एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरे वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म या तो फिर कॉन्सिक्वेंट। ये कॉन्सिक्वेंट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होते हैं कि ये फर्स्ट टर्म मैम कौन सा वाला है, सेकेंड टर्म कौन सा वाला है, एंटीसीडेंट कौन सा है, कॉन्सिक्वेंट कौन सा है। तो हम किस तरीके से याद रखेंगे? अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है? ए, उसके बाद आता है बी, फिर सी आता है, राइट। तो पहला टर्म याद रखिए कि एंटीसीडेंट है क्योंकि वो ए से शुरू होता है, और दूसरा वाला टर्म क्या है? कॉन्सिक्वेंट, क्योंकि वो सी से शुरू होता है। आप अल्फ़ाबेट याद रखिए, आपको ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का फंडा भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? ऑर्डर ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो इज इम्पॉर्टेंट। मतलब क्या? ए इज टू बी को हम लोग बी इज टू ए नहीं लिख सकते हैं। ए इज टू बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इज टू ए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं? अ रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट टर्म्स। ये सिंपलेस्ट टर्म्स क्या है? सपोजिंगली 16/20 एक फ्रैक्शन है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 से हम लोग अगर कट करते हैं तो 8 सा 2 10 सा, ठीक है। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, राइट। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 4 सा 2 5 सा, और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नहीं ना।
तो इसको हम लोग लिखेंगे 4:5। रेशियो हमेशा लोएस्ट टर्म्स में या तो फिर एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। ये हुआ सिंप्लीफाइड फॉर्म। 6th पॉइंट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन सेम इफ बोथ द टर्म्स, मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। मतलब क्या, एग्जाम्पल से देखते हैं। यही वाला रेशियो लेते हैं, 4/5 को हम इंटू 4 करते हैं, यहाँ पे भी इंटू 4 करते हैं, तो क्या आया 16/20। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वही हम लोग आ जाएंगे 4 और 5 सी, जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पे आके हम ख़त्म किए। यही है 6th पॉइंट, दैट वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स सेम इफ इट इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। अब रेशियो के चैप्टर में एक छोटा सा कंसेप्ट बचता है जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो। सो देखते ही आखिर ये क्या है। पहला इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स मतलब नाम से उल्टा, उल्टा पुल्टा, उल्टा, इन्वर्स मतलब उल्टा, ठीक है। तो अगर टर्म से A:B तो उसका रिजल्ट क्या होगा, B:A। इन्वर्स रेशियो ऑफ A:B क्या होगा, B:A, ठीक है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, अगर दो रेशियोज दिया हुआ है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय कॉन्सिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कंपाउंड रेशियो ऑफ A:B एंड C:D इज AC:BD, ठीक है। तीसरा क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट नाम से ही हमें समझ में आता है डबल, ट्विंस। तो अगर A:B है तो A इंटू और एक A और एक B, तो क्या होगा A²:B², ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब जनरली हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, सबस्ट्रैक्ट वर्ड से, सबट्रैक्ट, सब कम करना। तो सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट दो तो क्या होगा, ये √A √B, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B, ट्रिपल करना, सिंपल हमने डुप्लीकेट में क्या था, A² क्या था, तो अब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, A⁻⁵ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो फिर से हम लोग कम करेंगे, मतलब √A:⁵B। समझ में आया, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फिर से देख लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इन्वर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। अब और एक रेशियो होता है कंटिन्यूड रेशियो। सपोज एक रेशियो है, दो रेशियोज है A:B और B:C, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कंटिन्यूड रेशियो में A:B:C टेकिंग B एस कॉमन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूड रेशियो ना जनरली रेशियो बिटवीन 3 और मोर क्वांटिटीज में ही होता है, ठीक है। 2 पॉइंट याद करने के, यहाँ पे कुछ तो कॉमन होगा, कुछ तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, और ये 3 और मोर क्वांटिटीज में ही होता है कंटिन्यूड रेशियो। वैसे A:B, B:C, C:D अगर 3 रेशियोज है तो इसका कंटिन्यूड रेशियो क्या होगा, B को हम कॉमन ले लिए, यहाँ पे C को कॉमन ले लिए, तो A:B:C:D, ठीक है। अब आता है एक फंडा जिसका नाम है कमेंज्यूरेबल क्वांटिटी। नाम तो बहुत बड़ा सा है, एकदम भयंकर सुनने में लग रहा है, लेकिन है बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट। ये कमेंज्यूरेबल क्वांटिटी क्या होता है, जिस रेशियो को हम लोग 2 इंटीजर्स के रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कमेंज्यूरेबल क्वांटिटी। मतलब क्या, अगर एक रेशियो को हम लोग 2 इंटीजर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटीजर बाय इंटीजर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कमेंज्यूरेबल क्वांटिटी। अब ये इंटीजर क्या होता है, कोई भी नंबर जो नेगेटिव नंबर्स कंटेन करे, जो 0 कंटेन करे या पॉजिटिव नंबर कंटेन करे, मतलब -∞ to ∞, इसमें से जो भी नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर है वो है इंटीजर्स, ठीक है। तो नंबर्स कंटेनिंग नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है। तो 2/3 इज ए commensurable quantity. What is incommensurable quantity? If the ratio cannot be expressed as the ratio of 2 integers. अगर दो क्वांटिटीज इंटीजर्स नहीं है, दो टर्म्स इनफैक्ट अगर इंटीजर नहीं है तो उसका रेशियो इनकमेंस्यूरेबल क्वांटिटी होगा। देखिए एग्जांपल क्या है, √2/√3। ये √2 √3 क्या है, इंटीजर तो है नहीं,
ये है इरेशनल नंबर, तो इसको हम लोग इनकमेंसुरेबल क्वांटिटी बोलेंगे। अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, मतलब हम लोग को क्या करना है, 4/9 और डुप्लीकेट रेशियो का कंपाउंड रेशियो निकालना है। इस वाले रेशियो का डुप्लीकेट करना है, फिर इन दोनों का कंपाउंड रेशियो निकालना है। सो 4/9 इंटू डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, a²/b², तो 3² 9/16। हम लोग ने क्या पढ़ा था, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। सो 9×4 = 36। या तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से इस तरीके से कर सकते हो, या तो फिर इसको कट्टम कुट कर सकते हो, 4×4 = 16, 1/4। तो ये था हमारा चैप्टर रेशियोज़। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। आपको अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।